पहला कदम रखो, एडिट कर लेंगे ना, रखो ना। अरे यूँ ये वाला कदम इकट्ठा वाला, ये रुको रुको कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुमा आमीन। शुरू का आपने क्लिप्स में देखा, मैंने और फातिमा ने काफ़ी आप कहें कि फ़जूल किस्म के शॉर्ट्स लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी हम कामयाब नहीं हो सके। मैं हाथ रख रही थी और फातिमा का हाथ जैसे आ रहा था वो आप सब लोगों ने देखा होगा। खैर हमसे एक भी मज़ेदार सी रील नहीं बन सकी, तो हमने ऐसे ही हंसने हंसाने पे इत्तफ़ा किया। और आज का मेरा व्लॉग ना काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। हुआ कुछ यूँ कि आपको पता है बंदा हर टाइम व्लॉग्स नहीं बना सकता, उसके लिए ना जब आपका गैप आ जाता है ना या आपकी रूटीन चेंज हो जाती है, तो मुझसे फिर सारी तवज्जो उधर चली जाती है और व्लॉग्स वाली साइड पे मैं भूल भाल जाती हूँ। तो यही सीन मेरे साथ हुआ, तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। हालांकि ये पुराना व्लॉग हो चुका है, अब ये वाले सीन मतलब आप कहें 1.5 हफ्ता पुराना है। जब फातिमा ईद पे हमारी तरफ आई थी तो हम चले गए थे बीच पे। हमारे शहर में आया जाए और बीच पे ना जाया जाए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए कि हमारा जो बीच है ना यहाँ पे, आप कहें फ्रांस के नॉर्थ का सबसे प्यारा बीच है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हम जब गए थे ना तो ये शाम का मतलब रात होने वाला टाइम था और काफ़ी ज़्यादा आप कहें कि शाम हो चुकी थी। लोग आपको कम नज़र आएंगे इस टाइम, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं और मौसम भी उस दिन ज़्यादा आप कहें कि सनी सनी नहीं था। तो हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। शुरू में तो हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था पानी में जाने का, लेकिन पिक्चर्स बनाने के बहाने जब हम इधर आए तो आप बच्चों को देख लेंगे। पहले हनीन और हरमैन मेरे और फातिमा के साथ आए, तो ये बेचारे ज़रा आगे होने की कोशिश कर रहे थे। फातिमा बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन मैं हरमैन और हनीन को लेके आगे चली गई और इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ज़ईम जो ओन है वो दोनों खेल रहे थे अरसलान भाई के साथ फ़ुटबॉल, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामा और खाला जो हैं वो पानी में चली गई हैं, वो भी भागते भागते आए। ज़ईम का ये था कि ये तो हमारे पास था, लेकिन ओनी तो ऐसा जज्बाती हुआ कि वो आगे आगे जाए जा रहा था और फातिमा की चीखें थी सुनने वाली। मैं भी चीख रही थी, आवाज़ नहीं जाती, और वो इतना खुश हो रहा था। लेकिन आपको पता है ये होता डेंजरस ही है। कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चे आपके आसपास रहे अल्लाह पाक। इसलिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को ना नागहानी आफात से बचा के रखे। कोई पता नहीं होता एक लम्हे में भी ना आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाती है। बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। हम सबको यहाँ पे उन्हीं के हालात देख लें। उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि पानी के अंदर जाके, और वो तो बाकायदा जो है ना पानी के साथ लड़ाई कर रहा था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये अभी सेफ़ ज़ोन में ही था। यहाँ पे बाकायदा उन्होंने पॉइंट्स लगाए होते हैं कि इससे आगे नहीं जा सकते, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। लेकिन आपको पता है एक डर तो होता है इंसान को। खैर आज का हमने सारा दिन जो है ना वो बीच पे ही स्पेंड किया। बच्चे पहले तो बड़े खुशी खुशी अंदर चले गए, उसके बाद बच्चों को लगना शुरू हो गई ठंड। हनीन और हरमैन तो बाकायदा कांप रहे थे। ओनी की हालत भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से पानी में नहाने के बाद एकदम ये जाके ना रेत में जाके लोटना पोटना शुरू हो गया, और इनकी जो हालत हुई ना, मतलब रेत और पानी के साथ सारी इनकी हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ जगह जगह शावर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन हम जहाँ पे हुए ना उससे काफ़ी ज़्यादा दूर थे वो शावर्स। अब हम बच्चों को लेके वहाँ पे जा रहे थे और बच्चे बेचारे कांप रहे थे और इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा कसम से ख़राब हुई थी। इनको हम वहाँ पे लेके गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाम हो चुकी थी, हमने इनको कुछ नहीं सोचा, हमने कहा जाओ पानी के नीचे अब नहाओ। इनको हमने नहलाया और इनके हमने कपड़े शपड़े चेंज किए, और इनके फिर भी इनको सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम था कि हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन हुआ यूँ कि बच्चों की सर्दी और उनकी ठंड की वजह से हमने आइसक्रीम का इरादा ख़त्म किया। और यहाँ पे ये देखें एक बंदे ने बनाया हुआ था रेत से बहुत ही प्यारी सी आप कहीं कोई बिल्डिंग बनाई हुई है। मैंने इसको कैप्चर कर लिया, और इसको जब कैप्चर किया हम चल रहे थे तो सामने जी सनसेट का व्यू था। मैं फातिमा से कह रही थी कि फातिमा देख लो, लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से आके सनसेट देखते हैं, तो हम आज दोनों मिलके जो है सूरज को गरूब होते हुए देखते हैं। और जब हम सूरज को गरूब होते देख रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ से वो फेरी जो यहाँ से शिप जाती है आप कहें फ्रांस से इंग्लैंड जाती है, वो यहाँ से गुजरेगी अभी, और वो बहुत ही मज़े का सीन जो है वो कैप्चर हो गया। और जहाँ पे हमने सूरज बेहतरीन तरीके से उसको गरूब करवा के अब हम जा रहे हैं घर की वाली साइड पे। और घर जब भी हम आके ना गाड़ी में बैठे, बच्चे फिर से एक्टिव हो गए, तो उनकी सारी ठंड शंड ख़त्म हो चुकी थी। और अब हम घर जब पहुँचे तो मुझे सबसे बुरी जो बात लगती है ना बीच पे जाने की, वो यही बुरी बात लगती है कि बीच से जब आप वापस घर आते हो ना तो घर बड़ा गंदा होता है। आप रेत लेके आते हो साथ, और बड़ी उलझन होती है। उसके बाद हर जगह रेत 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 क्रिच क्रिच हो रही होती है।
अच्छा, मुझे शायद इस वजह से भी ज़्यादा उलझन होती है कि पहले ना मैं यहीं पे बीच पे रहती थी। इस घर में आए हुए तो हमें 1 साल हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे रहती थी। पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स को इस बात का पता है। और वो ऐसा होता था कि जब भी घर में जाओ ना, रेत 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 रेत, तो वो फिर बड़ी उलझन होती है। तो खैर, आज का व्लॉग भी मेरा काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। होता ऐसा है कि जब आप ना गैप ले लेते हो ना किसी भी चीज़ में, तो आपको फिर दोबारा उसको करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो आज मैं हिम्मत करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आपको अपना दोबारा से अपना सिलसिला जो है वो कंटिन्यू किया जाए। तो मुझे कमेंट में बताइएगा। आज मैं वैसे बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ। मतलब खींच खींच के शायद मैंने बातें रिपीट भी कर ली हों, तो उसके लिए ना माजरत, वरना मेरा ये आज वाला व्लॉग रह ही जाना था। एक तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं तो वो घर पे, और दूसरा ये कि इतने दिनों से व्लॉग बनाया नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे वो दोबारा से कनेक्शन बिल्ड हो। तो इंशाल्लाह मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊँगी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये वो वाला दिन है जिस दिन फातिमा चली गई थी। ये मैंगो लस्सी मैं पी रही हूँ उसके जाने के बाद। और मैं यहाँ पे बैठी सोच रही थी कि कल यहाँ पे कितने मज़े का सीन था। हम यहाँ पे बैठे हुए थे और बच्चे यहाँ पे खेले जा रहे थे, और आज मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ। खैर, अकेली नहीं, अकेली ही बैठी हूँ, लेकिन खैर इसके बाद भी मेरी तरफ कोई आने वाला है। वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊँगी कि मेरी तरफ कौन आया और हमने क्या किया और हमने कितना एंजॉय किया। वो सब अगले व्लॉग के लिए छोड़ देते हैं। और आज का मेरा व्लॉग मुझे लगता है इतना ही है, इसलिए कि मुझे और बातें करनी नहीं आ रही। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आजा आजा आजा। मुझे हटने दो। हनीन और हरमैन इधर आ जाओ। सही मोड में आगे से आ रही हूँ। मुझे लगता है वो पोर्ट है ना, है ना? शिप्स भी चलती रहती हैं। हाँ हाँ, वीडियो ना ख़राब करो गाइस। वो देख उसको।